खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में तमाम लोगों की सलामती हो, तमाम कलीसिया मेंबरान की सलामती हो और तमाम वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं। खुदावंद का पाक फरिश्ता उनको आज से लेकर अब तक संभाले और खुदावंद आज से लेकर अब तक उनकी हिफाजत और निगहबानी करे। हम ईमान के बारे में कल भी हमने पढ़ा और हमने उस पर सीखा भी कि ईमान हमारा कैसे बढ़ता है। हमारा खुदा जब हमारी ज़िंदगियों में काम करता है तो हम ईमान में मजबूत होते जाते हैं। हम ये जानना शुरू हो जाते हैं कि कोई हमारे ऊपर अपने हाथ फैलाए हुए है, किसी ने हमारे चौगिर्द बाड़ लगाई हुई है ताकि हम हर उस वबा से, हर उस चीज़ से बच सकें। वो कौन है? वो हमारा खुदावंद खुदा है। जैसे हमने कभी खुदावंद खुदा को देखा नहीं, लेकिन ईमान हमारा मजबूत है कि हमारा खुदा हमारे चौगिर्द अपनी पाक दीवार, अपनी पाक फरिश्तों की फ़ौज को लगाए हुए हैं। ये हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद खुदा हमें जल्द लेने को आने वाला है। जब बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कोई काम होता है तो वो लोग ईमान में मजबूत होते जाते हैं। इसी तरह हम ईमाल की किताब में से पढ़ेंगे, उसका 16 बाब, उसकी 25 से 31 आयत। हम खुदावंद में किस तरह मजबूत होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में कैसे खुदावंद काम करता है। अमाल की किताब, उसका 16 बाब और उसकी 25 आयत से लेकर 31 आयत है। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे, खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बोंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुँचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चाराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सिलास के आगे गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? ऐ साहिबो, क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यसु पर ईमान ला तो तेरा और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदावंद यसु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे अजीज़ों, ईमान के बारे में हमने सीखा कि पालूस और सिलास जो कैद खाना में थे और सख्त अजियत की सूरत में उनको बांधा गया था, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गए थे, उनके हाथ भी बांधे गए थे और उन्हें बड़ी अजियत दी गई थी। वो ज़ख्मों से चूर थे, उनको बुरी तरह मारा गया। और जब वो रात के टाइम अपने खुदावंद खुदा, जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा था, उसकी परस्तिश और हमद सना कर रहे थे, तो खुदावंद खुदा ने अपने आप को वहाँ पे ज़ाहिर किया और उस कैद खाना की नींव हिल गई और उनकी बेड़ियाँ टूट गई और वो जो चार दीवारी थी वो टूट गई और वहाँ का जो दरोगा था, जो चौकीदार था, उसने समझा कि तमाम कैदी भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। तो उसने अपनी तलवार को खींचा और अपने आप को मारना चाहा, लेकिन पालूस ने उसको आवाज़ देकर कहा कि तू डर ना, तू खौफ ना कर, हम लोग भागे नहीं हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम उस खुदावंद को मानने वाले हैं, हम ईमानदार हैं, हम भागे नहीं हैं। तो क्या हुआ कि बहुत से कैदी इस वसीला से कि खुदावंद खुदा ने अपने आप को वहाँ पे ज़ाहिर किया, उनके गीत गाने के वसीला से उनकी बेड़ियाँ टूट गई, उनकी नींव हिल गई, बुनियादें हिल गई, बड़ा भूचाल आया। तो बहुत से कैदी वहाँ पे ईमान ले आए। खुदा
बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। खुदा ने वहाँ अपने आप को ज़ाहिर किया, अपने जलाल को ज़ाहिर किया, और अपने ईमानदार पालूस और सिलास जो ईमानदारी से वहाँ पे बैठे रहे, जो ज़ख्मों से चूर थे, जिन्होंने भागने की कोशिश ना की, वो भाग भी सकते थे, उनको मौका मिल गया था, लेकिन वो अपने खुदावंद खुदा के सामने कैसे जा सकते थे? वो अगर भाग जाते, चोरी छुपे भाग जाते, वो ईमानदार थे, खुदा के सामने ईमानदारी से पेश होना चाहते थे। तो दरोगा जो वो जानता था कि ये दोनों शख्स बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने उनको उनको अपने घर ले गया और उनसे पूछा कि मैं कैसे निजात पा सकता हूँ? उन्होंने कहा, तू और तेरा घराना अगर यीशु मसीह पर ईमान ले आएगा तो मेरे अजीज़ों, वो और उसका घराना उसको अपने घर ले गए। उन्होंने उसको उनके ज़ख्मों को साफ़ किया, उनकी मरहम पट्टी की और उसके सामने घिरे और यीशु मसीह पर ईमान ले आए। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के काम देखते हैं, खुदा हमारे करीब आ जाता है, खुदा कैद से निकालने की कुदरत रखता है। आज जो शख्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी आवाज़ को सुन रहा है, अगर वो किसी जगह पे परेशानी में है, कैद में है, तो वो अपने यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दे, क्योंकि वो कैद से निकालने की कुदरत रखता है। वो उस पे ईमान ले आए कि मेरा यीशु जो अव्वल और आखिर है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, मुझे यहाँ से निकालने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीज़ों, उस जेल की बुनियादें हिल जाएंगी, उसकी बेड़ियाँ टूट जाएंगी, उसके बंधन टूट जाएंगे, उसकी हथकड़ियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर इस चीज़ को सोचा जाए और समझा जाए, तो वहाँ से बहुत से कैदी थे जो कैद थे। तो खुदा पालूस और सिलास को इसलिए कैद खाना में लेके गया कि उसने बहुत से लोगों के सामने अपना जलाल ज़ाहिर करना था। बहुत से लोगों ने इस मौजज़ा के वसीला से ईमान लाना था, और मेरे अजीज़ों, वहाँ से बहुत से लोगों ने यीशु को वहाँ पे कबूल कर लिया। तो मेरे अजीज़ों, खुदा में यीशु मसीह बुनियादों को, बेड़ियों को तोड़ने की कुदरत रखता है। आज जितने भी लोग किसी जगह पे कैद खाना में हैं, जकड़े हुए हैं, वो अपने खुदावंद खुदा पे ईमान ले आएँ, क्योंकि वही तोड़ने की, बेड़ियाँ तोड़ने की कुदरत रखता है। वो अपना जलाल ज़ाहिर करता है। वो अपना सूरज नेकों और बदों पे दोनों पे चमकाता है। वो अपना मीना, अपनी बारिश, अपना फजल अच्छों और बुर्ज़ों पे ज़ाहिर करता है। मेरे अजीज़ों, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको ढेर सारी बरकतें दें, आपके जुए और बंधन तोड़े, और आपको इस कलाम के वसीला से ढेर सारी बरकत दे, और खुदावंद का पाक फरिश्ता आज से लेकर अब तक आपको संभाले रखे। आमीन।